ये है बच्चे जो बना। नमस्कार, मैं हूं बॉबी भाटी और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज 17। तो आज मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव में और आज मैं मौजूद हूं तिलपता गांव के सबसे पवित्र, सबसे प्रसिद्ध झीड़ी मंदिर में। तो चलिए इनसे जानते हैं कि जो ये मंदिर है इसका क्या इतिहास रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है जी और मैं गांव तिलपता का रहने वाला हूं। जी हमारे यहाँ झीड़ी मंदिर एक प्राचीन स्थान है जी और यहाँ कभी सिद्ध बाबा जो तालाब में समाये थे जी जल समाधि लेके, जी और जब से इनकी मान्यता और पूजा पूरा क्षेत्र करता आ रहा है। जी और सभी से आए जो मई चल रही है, जी इसमें बाबा एक हफ्ता के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं। जी, और फिर एक हफ्ता कथा यज्ञ होगी जी जो इस मंदिर में आई साल होती है जी और काफी प्राचीन कथा होती आई है और चलती है। यहाँ होली दीपावली पे पूरा गांव प्रसाद चढ़ाता और बाबा की पूरी मानता पूरा क्षेत्र तहे दिल से करता रहता है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम प्रकाश गिरी। जी। कितने वर्ष हो गए हैं? ये कम से कम 100 वर्ष पुराना स्थान है। जी। है ना? 400-500 वर्ष हो गए। बहुत पुराना स्थान है। जी और यहाँ पे जो पहले बाबा रहे करे, जी उन्होंने इसी तालाब के अंदर जी अपनी समाधि, जिंदा समाधि दी थी। जी और जभी से इस स्थान को सिद्ध स्थान बोला जाता है। जी और गांव के आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा का दर्शन करें, बाबा का महावर पुण्यवासी यहाँ आते हैं। जी और साल में होली या दिवाली तो बहुत तगड़ा मेला लगता है जी और उनकी सभी की मनोकामना बाबा पूरे करते हैं। जी और जभी से बाबा की पूर्ण आस्था जो है जनता की, जी। बाबा के उसमें है। अभी जो एक हफ्ते से संत जी बैठे हैं तपस्या पर, वो कितने समय तक बैठते हैं और कब से उन्होंने सोचा कि हाँ मुझे तपस्या पर बैठना चाहिए? हाँ, उन्होंने पिछले साल भी तपस्या की थी इसी तरीके से जी जैसे आप कर रहे हैं। जी और 7 दिन की तपस्या बाबा की रहती है। जी और ये ना 23 तारीख से तो बैठे हैं। 7 दिन की तपस्या है इनकी पूरी। 11 धूने लगे हुए हैं चारों तरफ। जी और बाबा जी अब आज हो जाएगी संपूर्ण। आज की तपस्या हो रहा है। जी और कल को वहाँ कलश यात्रा होगी। उसके बाद में यहाँ 7 दिन भागवत का प्रोग्राम चलेगा। जी। तो उसमें सभी का सहयोग है, गांव वालों का, बस्ती का, सभी का सहयोग है। सभी का सही इसमें ये नहीं है कि एक ही आदमी का, सभी का सहयोग है। जी और मेन जो है हमारे महंत जी उमा शंकर गिरी महाराज, वो यहाँ संचालन करता, कार्यकर्ता, मतलब जो कुछ है वे हैं। यानी कि जो बाबा तपस्या पर बैठे वही है। वही है मैन, वही है। अभी हम दर्शन करने गए थे, तो अंदर तक जब दर्शन करने गए थे तो हमें इतनी गर्मी लगने लगी, लेकिन वो एक हफ्ते से ऐसे ही बैठे हैं। हाँ, हर 2 घंटे बैठते ऐसे हैं। ही 2 घंटा 12 बजे बैठ जाते हैं सही टाइम से। जी और 2 बजे तक बैठेंगे और जी में आ गई तो और 10-5 मिनट और भी ऊपर बैठ जाते। जी। तो ये सनातन धर्म की शक्ति है। ये सनातन इतनी धर्म की शक्ति इतनी तो है। भीषण गर्मी में भी वो भी आगों के बीच बैठे हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। जी। जब गुरु का नाम लेके बैठते हैं तो अग्नि भी क्या सब ठंडा हो जाता। जीरी वाले बाबा। जीडी बाबा की तो जय है ही है। जी। तो आप सनातनियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? हिंदू धर्म तो सनातनियों का धर्म तो है ही। हिंदू सनातन के ऊपर तो जिंदा है ही। सनातन युगों से चलता आया है। जी इसको खत्म करने की लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सनातन को ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जब तक यह हिंदू है तो सनातन जिंदा है। जी और हिंदू को जगना पड़ेगा। जी। धर्म को जगाने के लिए हिंदू को जगना पड़ेगा। अच्छा, इस जैसे जीडी बाबा मंदिर पर और ग्रामवासियों द्वारा कोई कार्य होते हैं जो मतलब बाबा के लिए होते हैं, धार्मिक कार्य? धार्मिक कार्य होली दिवाली तो होता ही है। जी और यहाँ भजन कीर्तन भी यहाँ पे साल में 1-2 होते ही रहे। जी और भागवत तो है ही है। जी जो आज हो रही है भंडारा, साल में 1 बार भंडारा होता। यहाँ हजारों साधु आएंगे जिस दिन भंडारा होगा 6 तारीख में, आप देखना यहाँ। अच्छा, जैसा आपने बताया कि हमारे इतिहास मिटाने की कुछ लोगों ने बहुत कोशिश हाँ, की है। अगर पढ़ाई में अगर बच्चों को भागवत गीता, रामायण पढ़ाई जाए, क्या यह हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। जब इन मुसलमानों के उसमें हज में उसमें वो पढ़ाई जा सकती है कुरान, जी
तो हमारे हिंदू धर्म में रामायण क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती स्कूलों में? जी गीता का ज्ञान क्यों नहीं दिया सकता? जी ये तो हमारा धर्म है जी कि हमें बच्चों को गीता धर्म रामायण पढ़नी सिखानी चाहिए, हनुमान चालीसा इन्हें पढ़नी सिखानी चाहिए। जी यही तो असली असली सनातनी तो ये बनेंगे। जी हम तो सनातन को जिंदा कर रहे हैं, सनातनी तो ये है बच्चे जो बना। जी। बाबा वर्तमान में शोध में पाया गया है कि इतनी जानकारी हमारे हिंदू धर्म के बारे में नहीं होगी बच्चों को, जितनी जो पढ़ाया गया है ना, जो मुगलों शासकों के बारे में पढ़ाया गया है, उनके बारे में होती है। नहीं नहीं, मुगल शासक था, हमारे यहाँ मुगलों ने राज करा, जी बहुत दिन राज करा। जी उन्होंने अपने अपने मतलब हमारी मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई, उन्होंने अपने उसका प्रचार करा, जी है ना। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, जी अब दूसरी प्रथा बदल चुकी है, अब सनातनी जाग चुका है। जी अब सनातनी उसको नहीं पहचानेगा जी जो मुसलमानों ने करा कभी। जी अब हिंदू जाग चुका, तो हिंदू जाग चुका, तो सनातन धर्म की जय होनी है। जी। तो आगे की क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? यहाँ झीड़ी वाले बाबा की कृपा है, जैसा चल रहा है ऐसा चलता ही रहेगा। यहाँ पे धर्म की लीला यहाँ चलती रहेंगी हमेशा, धर्म की लीला यहाँ चलती ही रहेंगी हमेशा। कल कलश यात्रा है कल कलश यात्रा है, और उसके बाद कथा होगी। और कल, हाँ, कल से ही कथा प्रारंभ हो जाएगी, जी और 6 तारीख का भंडारा है यहाँ पे। जी। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बीबी न्यूज़ 17। धन्यवाद।